जय हिंद दोस्तों। अकाउंटेंसी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसके अंदर में इंटरेस्ट होता है और मेरा यह मानना है कि थोड़ी बहुत अकाउंटेंसी सबको आनी चाहिए क्योंकि रियल लाइफ के अंदर में हम लोगों को अकाउंटेंसी करनी ही पड़ती है, चाहे हम चाहें इस बात को चाहे ना चाहें। तो अकाउंटेंसी के अंदर में कई सारे डिफरेंट रूल्स होते हैं जो कि थोड़ा बहुत तो हमको इसके बारे में कैलकुलेशन और नॉलेज होनी ही चाहिए। तो आइए बने रहिए हमारे साथ में पूरी वीडियो के अंदर में। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि हमेशा जो भी नोटिफिकेशन हो टाइम थ्रू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 1 कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजा आने वाला है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। एक्स एंड वाई जो है पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई वर पार्टनर्स। एक्स और वाई पार्टनर दे रखे हैं किसमें, इन फर्म के अंदर में। और क्या दे रखा है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है क्या दे रखा है हमको 5:3 दे रखा है। मतलब उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या कहता है, विद द इफेक्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। मतलब 1 अप्रैल 2019 से उसका जो उन्होंने क्या किया, दे एग्रीड, वो एग्री करते हैं टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, ताकि प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे बांटेंगे, वो इक्वली बांटेंगे। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। देखिए क्या सिंपल सी बात है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अगर ए और बी, पहले तो हम परसेंटेज वाई में समझ लेते हैं, ए और बी का 50-50% अगर रेशियो होगा, क्या चीज, ओल्ड रेशियो भाई। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, सबको पता होगा। अगर इनका ओल्ड रेशियो 50-50% है और अब इन्होंने रेशियो क्या किया, चेंज कर लिया, तो आप कुछ भी रेशियो ले सकते हैं। जैसे मैंने एज्यूम कर लिया कि 60% और 40% है, तो आप देखेंगे कि इसने क्या किया है, गेन किया है, और इस भैया जी ने क्या किया, बी ने सैक्रिफाइस किया। एक का गेन दूसरे का सैक्रिफाइस ही होता है। अगर आप, ये रहा आपका घर, ये है आपका होम, और ये रहा आपका स्कूल, या कुछ और चीज भी मान सकते हो। अगर आप घर से स्कूल जाते हैं और अगर आपने 2000 रुपए मंथली फीस आपने अप्रोक्स पे करी है, तो आपका वो हो गया क्या, एक्सपेंस, और दूसरे का हो गया क्या चीज, इनकम। इसका मतलब एक का एक्सपेंस दूसरे की इनकम जनरेशन होती है। आप यहां पे हो और आप गए फटाफट मूवी देखने के लिए थिएटर के अंदर में, चार दोस्त लो जी बना देता हूं, 1 2 3 4, आपके 4 दोस्त हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4, चारों दोस्त मिलके गए और जाके 200 रुपए की टिकट कराई, 4 टिकट हो गए 800 रुपए। आपने एक्सपेंस किया 800 रुपए और थिएटर वाले की पीवीआर की इनकम होगी भैया 800 रुपए की। एक का एक्सपेंस दूसरे का इनकम, तो इसका हुआ गेन और आपका हुआ क्या, यस, सैक्रिफाइस। मतलब आप दे रहे हो और दूसरा गेन कर रहा है। इसे लॉस ना कहे, सैक्रिफाइस कह रहे हैं, और ये क्या है, गेन है। यही हमको इसके अंदर में निकालना। बताओ इससे सिंपल क्या हो सकता है, कितना सिंपल है। तो आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। जिनके पास में अकाउंटेंसी नहीं है वो भी इसे देख सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, ओल्ड रेशियो हमें क्या दे रखा है, तो हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो, आपको पूरा दिखना है, OLD, ओल्ड रेशियो 5:3। देन न्यू रेशियो हमें क्या दे रखा है, न्यू रेशियो ढूंढो, ये दे रखा भैया जी, क्या दे रखा है, इक्वली। इक्वल का मतलब बराबर, तो इसका मतलब होगा 1:1। अब कहते हैं 2 है तो 1:1, 3 है तो 1:1, 4 है तो 1:1, और 4 टुकड़े हो जाएंगे। ये हमारा ओल्ड हो गया, ये हमारा न्यू हो गया। अब लिखेंगे क्या चीज, कैलकुलेशन ऑफ, क्या कैलकुलेट कर रहे हो आप, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और क्या, गेनिंग रेशियो। आप क्या निकाल रहे हो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो। तो आइए अब सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो हम पार्टनर्स का लिखेंगे नाम और करेंगे क्या, माइनस। तो लिख लेते हैं और कर लेते हैं क्या, माइनस। तो आप लिखेंगे सबसे पहले पार्टनर्स का नाम। तो पार्टनर्स का नाम क्या हो गया, तो पार्टनर्स का नेम हो गया एक्स पार्टनर। इसका हुआ आपका 5 + 3 हुआ 8, तो इसे लिखेंगे 5/8। और फिर लिखेंगे क्या, वाई का कितना हो गया, वाई का है 3, तो 3/8, ये हो गया हमारा ओल्ड। इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, न्यू है 1:1, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया 2, तो 1/2, और ये हुआ 1/2। अच्छा, नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर कैसे निकली, 5 + 3 8 हुआ, तो 5/8,
और ये 3/8 और ये 1/2, ये 1/2। अब क्या करना है हम लोग को, जो छोटी क्लास में आज तक करते आए हैं भैया, एलसीएम लो और सॉल्व कर लो, बस सिंपल सिंपल है। तो इसका एलसीएम हम सीधा ही 8 ले लेते हैं। 8 से 8 कटेगा तो 5, 2 पे 8 कटेगा तो 4 पे कटेगा, तो आया 1/8। नेक्स्ट आते हैं, एलसीएम आया 8, 8 से 8 हुआ डिडक्ट, 1 बचा, 1 को 3 से करेंगे तो 3, माइनस इसमें से करेंगे तो माइनस का 4, तो वैल्यू आया माइनस का 1/8। ये हुआ गेन और ये हुआ सेक्रीफाइस। इसी को लिख दो भैया हिंदी में कि क्या, x विल बी सेक्रीफाइस। कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1/8। एंड y विल बी क्या कर रहा है, y विल बी गेन कर रहा है कितना, 1/8। माइनस 1/8 नहीं, सिर्फ 1/8। गेन का मतलब माइनस में, ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है। यही हमको सम निकालना था। बताओ इससे भी सिंपल सम क्या कुछ हो सकता है? नहीं भाई, नहीं हो सकता। कितना सिंपल है, एक का सेक्रीफाइस दूसरे का गेन होता है। कितना सिंपल है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में शिफ्ट होते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या क्या दे रखा है हमको, तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन फर्स्ट का बी, आइए कर लेते हैं जी। ए एंड बी आर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वली है, तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वली, तो 1:1। न्यू रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा 4:3। क्या है, गिवन है। तो लिखेंगे क्या चीज हम निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। मतलब हम सैक्रिफाइस और गेन रेशियो क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो निकाल लेंगे क्या, ए का और बी का। तो ए और बी का निकाल लें, तो इसका आता है क्या, ओल्ड रेशियो इक्वली है तो 1/2, और इसका भी आया 1/2 माइनस 4 + 3 7, 4/7 और 3/7। और इसमें मैंने क्या लिख दिया, आपको मैंने लिख दिया भाई, ध्यान दें कि अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व यूर सेल्फ, आप खुद सॉल्व करोगे, सॉल्व इट, आप खुद करें इसको, क्या सॉल्व करें। ये अब आपका काम हो चुका है, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने का है। देखिए कुछ सम्स आप खुद भी सॉल्व करेंगे तभी आपको इसमें क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो सॉल्व इट। आइए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में, कहता है ए बी सी वर पार्टनर। ए बी सी क्या है, पार्टनरशिप के अंदर में है, प्रॉफिट शेयर रेशियो का 4:3:1 है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले मैं पढ़ देता हूं, 4:3:1 क्या है, ओल्ड रेशियो। यस, फ्यूचर के अंदर में उनका रेशियो क्या हो गया, 4:5:4:3। इसका मतलब न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो मैं लिखूंगा, ओल्ड रेशियो विल बी 4:3:1, और न्यू रेशियो विल बी क्या है, 5:4:3। तो लिखूंगा क्या निकाल रहे हैं भाई, वापस कैलकुलेशन ऑफ क्या, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। ठीक है, निकाल लेते हैं सिंपल सा स्टेप। तो कैसे निकालेंगे, ए बी एंड सी। अब वैसे ही देखिए डिनोमिनेटर कैसे आएगा, डिनोमिनेटर 4 + 3 7 + 1 8, तो नीचे आएगा 8, ऊपर आएगा 4, यह आएगा 3/8, यह आएगा 1/8, और इसको करना पड़ेगा ओल्ड में से न्यू माइनस। तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो पहला आया 5/12, 4/12 और 3/12। देन मैं अब इसको क्या करूंगा, इसको करूंगा सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए एलसीएम ऐसा आना चाहिए जो कि इन दोनों के टेबल पे कट जा। बताओ, अब अकाउंट वाले भी एलसीएम बताएंगे। तो 4 को डिवाइड करो भाई, 2 आया, 4 को डिवाइड 3 से, तो अगला आएगा 2 और 3, तो कितना आया, 24। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 4 × 2 × 3 कितना आता है 24। ये इसका क्या आएगा, एलसीएम। 8 पे कटेगा ये 3, 4 × 12 -5, ये कितना आया 7/24। नेक्स्ट 24 पे जाएगा 3 9 -8 कितना आया भाई सॉरी ये 10 आएगा ना भाई, ध्यान नहीं देते ना लायक। 10 आएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारी, ये वैल्यू आएगी हमारी 2 वैल्यू आएगी। ठीक है भाई,
क्या वैल्यू आएगी 2/24, ये वैल्यू है 8 तो 1/24। अगली वैल्यू क्या आएगी एलसीएम 24 में जाएगा 3 माइनस 2 आएगा, इसको डिवाइड करके इसको आएगा 6 माइनस 3/24। तो ध्यान दे ये आ गया गेन और ये आएगा सेक्रीफाइस, ये आएगा सेक्रीफाइस। इन दोनों सेक्रीफाइस को ऐड करो, क्या गेन के बराबर है? यस, 2 + 1 3 और ये 3 दोनों इक्वल है। मतलब इन दोनों का सेक्रीफाइस जो है वो गेन के इक्वल ऑलवेज आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका क्या है, सम गलत है। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स के अंदर में हमने ये चीज सीख ली। और नीचे आपको क्या लिखना है कि A and B will be sacrifice 2/24 1/24 and C will be gain -3/24 या 3/24। ठीक है ना, मतलब सिर्फ इसको लिखना है। A और B आपका क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, और C क्या कर सॉरी A एंड B क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और C क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। आपको यही बात बस नीचे लिखनी है जो ऑलरेडी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में प्रीवियस स्लाइड्स में लिख चुके हैं। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में और आ जाते हैं। महेश, नरेश और ओम भैया, ठीक है भैया, महेश, नरेश और ओम पार्टनर है। प्रॉफिट रेशियो ओल्ड ये दे रखी है, न्यू ये दे रखी है। कैलकुलेट करो ईच पार्टनर का गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा कर देता हूँ, बाकी काम आप खुद करोगे। तो ओल्ड रेशियो मेरे को दे रखी है क्या, 2:3:4। न्यू रेशियो दे रखी है मेरे को क्या, 1:2:3। वही करना है। महेश भैया ले लो, नरेश भैया ले लो और ओम भैया ले लो। तो कर दो जी सम्स को सॉल्व। क्या करना है, इसको ऐड करना है। 2 और 3 5 4 9, तो 2/9 3/9 और 4/9 ले लीजिए। इसमें से आप कीजिए माइनस, तो माइनस कितना होगा, 1 + 2 3 और 3 6। तो होगा पहला 1/6, 2/6 और 3/6। हो सकता है इसमें से कोई गेन ना करे तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है कि गेन और सेक्रीफाइस करे। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो भैया ये स्लाइड्स आते ही ये बता रहा है कि अब हम कहाँ आ चुके हैं, गुडविल पे आ चुके हैं। गुडविल कैलकुलेट करने की सही बात आ चुकी है। देखिए गुडविल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक चीज़ सिंपल सी है कि मान के चलिए कि आपकी एक शॉप है, ठीक है भैया, आप लोगों को सबको पता है शॉप का मतलब दुकान होता है। आपकी एक दुकान है और उस दुकान के अंदर में लग गई आग। भैया अनफॉर्चुनेटली ये लग सकती है, नॉर्मल से कंडीशन से। देखिए अगर आपकी दुकान में आग लग गई, आप पिछले साल आपको हुआ था 20 लाख का प्रॉफिट, ठीक है, मतलब मान के चलता हूँ 2019 में आपको हुआ था 20 लाख का प्रॉफिट, 2020 में आपको हुआ था 25 लाख रुपए का प्रॉफिट। तो आप नॉर्मल लगाओगे 2021 में मुझे और प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं हुआ जी, प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा दुकान में आग लगी और सिर्फ 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो इस कंडीशन पे, जिस कंडीशन पे आपके दुकान में आग लग गई, क्या आपकी गुडविल गिर जाएगी, गुडविल जल गई? नहीं जी नहीं, गुडविल कैसे जल सकती है? गुडविल क्या है, नेम, नाम थोड़ी ना जल जाएगा, नाम नहीं जल सकता भैया आग लग जाने पे, क्योंकि नेम कभी नहीं जल सकता आग लग जाने पे। तो क्या कहता है कि एबनॉर्मल इनकम या गेन कह सकते हैं, और दूसरे शब्दों में इसके क्या कह सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब कोई ऐसा लॉस हो गया जैसे आपकी फायर आग लग गई है, कुछ भी हो गया सर्कमस्टांस, इस कंडीशन पे अगर लॉस हो जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बिल्कुल अपोजिट है। और अगर कोई एबनॉर्मल गेन हो जाता है, इनकम हो जाती है, जैसे कि जमीन बिकी वहां से प्रॉफिट आ गया, ठीक है, या फिर इसे अदर इनकम कहते हैं, अदर इनकम रेंट का पैसा आ गया, ठीक है ना, इस किस कंडीशन से, या फिर आप लोग का स्पेकुलेशन इनकम आ गई, जैसे सट्टा बाजारी हो गया, या फिर स्पेकुलेशन हो गए, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट से हो गया, या फिर आपका कोई ट्रेड किया उससे हो गया, ऐसा कोई प्रॉफिट आ जाता है तो उसको माइनस कर दो। तो ये कहता है कि जो चीज़ ऐसा प्रॉफिट आ जाए जो कि एबनॉर्मल इनकम है तो उसे आप कर दो माइनस, और अगर कोई लॉस आ जाए एबनॉर्मल लॉस तो उसको कर दो क्या चीज़, वापस ऐड। मतलब लॉस आ जाए, एबनॉर्मल लॉस हो जाए तो कर दो जी ऐड, और एबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाए तो कर दो जी माइनस। यही इसका क्या है कॉन्सेप्ट। देखो कितना सिंपल है भैया, बिल्कुल सिंपल। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के वैल्यूएशन कैसे करेंगे। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहला एपी मेथड। एपी मेथड में पहले समझा देता हूं आप लोग को। एपी मेथड में प्रीवियस भी आप लोगों को करा चुका हूं। एपी मेथड का मतलब होता है पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। बताया था, मानो टोटल प्रॉफिट 3 साल का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में 3 साल का प्रॉफिट हुआ। इन सबको जो करेंगे उससे कहेंगे टोटल प्रॉफिट। इन सबको जोड़ दो आप, तो इन सबको जो मैं जोड़ूंगा उससे लिखूंगा टोटल प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया, तो 1 2 3, 3 साल का है तो 3,
तो डिवाइड करके मेरे पे जो सॉल्यूशन निकलेगा, मेरे पे निकला एपी। अब गुडविल जो निकालूंगा वो निकालूंगा, दे रखा होगा एपी को कितने नंबर ऑफ गुडविल ईयर से मल्टीप्लाई करे, नंबर ऑफ गुडविल ईयर भी इसमें दे रखा होगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। यही तो कैलकुलेट करना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें प्रॉफिट के अंदर में क्या करना, अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, प्रॉफिट हुआ है तो ऐड करो, लॉस हुआ है तो माइनस करो, और जहां एबनॉर्मल लॉस हुआ है वहां पे ऐड कर दो, और माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है तो उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। हो गया भाई सम, इतना ही करना था और ये सम आप लोगों का हो चुका है, और हर सम अब हो जाएंगे। इससे पहला मेथड है एपी मेथड। जैसे जैसे मेथड्स आएंगे वैसे वैसे मैं आपको समझा के इसके बारे में पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन देता जाऊंगा। इज दैट क्लियर? ओके है भैया सभी को, बढ़े आगे? बिल्कुल जी बिल्कुल आगे बढ़ो। तो आओ जी आओ, एपी मेथड अब कर लेते हैं। देखो जी एपी मेथड, इससे सिंपल भैया मेथड मैंने आज तक नहीं किया। एपी मेथड देखते ही हो जाता है भाई, कॉमन सेंस एपी मेथड किसी को करा दो, किसी को भी समझ में आ जाता है, इतना सिंपल एपी मेथड होता है। ठीक है भाई, तो करिए रहते हैं एपी मेथड। देखिए सॉल्यूशन, SOL सॉल्यूशन भैया बिल्कुल सिंपल। क्या पूछा है भैया जी ने, कैलकुलेट द, कैलकुलेट करना है क्या, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। आ गया 2 साल परचेज, कहता है एपी जो निकलेगा उसको 2 साल से मल्टीप्लाई कर देना। इन्हें खुद कह दिया एपी निकले 2 से मल्टीप्लाई कर दो फॉर द लास्ट 6 ईयर, 6 साल हो गए भैया। तो एपी देखो जी, एपी कैसे निकलेगा, तो याद करो वो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं, समझ चुके हैं। क्या था वो फॉर्मूला, तो भैया आपको याद आ चुका है। यस, वही फॉर्मूला जो आपको याद आ चुका है। तो एपी का फॉर्मूला क्या था, एपी इज इक्वल टू में टीपी, टोटल प्रॉफिट को डिवाइड किससे करना है, नंबर्स ऑफ ईयर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आइए, प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे, ये लॉस है तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, फिर प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे। इन सब का जो हमारा आंसर आता है उसको यहाँ लिखेंगे, क्या आ रहा है हमारा इन सब का आंसर, उसको डिवाइड करेंगे किससे, 1 2 3 4 5 देखने की जरूरत नहीं, 6 ईयर दे रखा है भाई, 6 से डिवाइड कर दो, हमारी निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। ओके जी, एपी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो क्या करें, तो क्या करें, गुडविल निकाल लो। तो गुडविल क्या है, एपी जो हमको दे रखी होगी वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई कर देने का कितने से भैया जी, बिल्कुल सिंपल। यस यू आर राइट, 2 ईयर्स परचेज, दिमाग में आ जाता है हर बात। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी। यही आप लोगों का क्या है, यही हम लोगों का गुडविल है। बताइए, देखिए कितना सिंपल है एपी मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूं, बट मैं ये सोचता हूं कि इतनी बड़ी क्लास है, इतना तो खुद ही सेल्फ हम लोगों को सॉल्व करते रहना चाहिए।